वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। हमारी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, और आज ही हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड सेकंड क्लास है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। हमारे जो एक करंट अफेयर है ये पुलिस, पटवारी और अलाइड सर्विसेज जो अभी एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए अवेलेबल है। हमारा टारगेट है कि 1 ईयर के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो वो है हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो जनवरी मंथ है उसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी क्लास 1 में। अभी हमारा ये क्लास 2 है। हमारा टारगेट है कि हम फरवरी मंथ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एच अलाइड सर्विसेज का जो ट्रेंड है ये प्रीवियस ईयर के काफ़ी पुराने पुराने जो इंपॉर्टेंट करंट जो रहते हैं न्यूज़ में उनको भी ये रिपीटेड पूछते हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि हम पूरा का पूरा जो 1 ईयर का करंट है उसको कवर करेंगे। और हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स और गवर्नमेंट साइट्स ही हम फॉलो कर रहे हैं। साथ में हमारा टारगेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी है। आपको जो है वो एमसीक्यूज भी साथ में अवेलेबल होंगे अगर आप। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है महिला सम्मान सेविंग स्कीम। महिला सम्मान सेविंग स्कीम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस की थी, और इसमें जो टारगेट था वो वुमेन और गर्ल्स के लिए यूनियन बजट में ये स्कीम आ रखी है, जिसमें जो है कि अप टू 2 लाख 2 लाख तक जो है वो हम जो है वो हमारा जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसका जो टर्म था वो 2 साल के लिए था। 2 लाख अमाउंट प्लस 2 साल के लिए, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिलेगा 7.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो टारगेट था वो ये था कि मार्केट में मनी सर्कुलेशन बनाना, मनी सर्किट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, जिस वजह से जो है ये स्कीम लाई। साथ में सेविंग स्कीम प्लस आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उससे जो है कि लोग जो है वो मार्केट मतलब एक तरह से बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करना टारगेट था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड स्कीम। म्युनिसिपल बॉन्ड स्कीम की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अलाउ किया है म्युनिसिपल बॉडीज को कि वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड इशू कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। बॉन्ड मतलब वो एक तरह से डेबिट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, जिससे जो है वो आपका जो म्युनिसिपल बॉडीज है वो क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकती है, और वो फंड्स जो है वो फर्दर फिर डेवलपमेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती है। और फर्स्ट बॉन्ड जो इशू किया था वो बैंगलोर लोकल बॉडी ने जो है इशू किया था। और फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी मद्रास है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बन रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा, भद्रा से याद रखना, दैट मीन्स तुंगभद्रा। ये मेजर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? कर्नाटका स्टेट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तुंगभद्रा रीजन, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ये है, और तुंगभद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। और ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और कृष्णा जो है हमारी ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो हैदराबाद है, कि हैदराबाद जो है वो आपका मुसई रिवर के ऊपर है, ध्यान रखना। और नागार्जुना सागर डैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कृष्णा रिवर पे है। और श्री सलेम भी जो है वो डैम है, ये भी हमारा जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तुंगभद्रा रिवर के साइड में मतलब इसके किनारे पर जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, एंशियंट सिटी, वो है हम्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ना सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो है हम एलिमिनेट करेंगे सिकल सेल एनीमिया को बाय 2047। 2047 में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम सिकल सेल एनीमिया को पूरा एलिमिनेट करेंगे। और अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, और इट अफेक्ट हीमोग्लोबिन द मॉलिक्यूल्स इन द रेड ब्लड सेल दैट डिलीवर ऑक्सीजन टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। बजटरी अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो पीएम प्रणाम स्कीम यानी कि पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ, मतलब अर्थ की जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस एक तरह से जो है वो ड्राइव जो इनिशिएट किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें हमारा जो टारगेट है सबसे पहला वो है कि भारतीय प्राकृतिक खेती यानी कि बायो इनपुट रिसोर्सेज, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है वो ऑर्गेनिक जो उनको प्रमोट करना। और ये जो टारगेट है हमारा ये नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। साथ में एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड है, जिससे जो इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस जो है वो फार्मर्स के लिए लेकर आएंगे जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। उसके बाद कॉटन प्रोडक्टिविटी
को की एनहेंसमेंट का हमारा टारगेट है, और कॉटन प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो इंडिया में 1854 में लगी है, और फर्स्ट ये लगी है हमारी गुजरात में। और अगर हम बात करें जूट मिल की तो वो भी 1854 में लगी है, लेकिन ये लगी है हमारी कोलकाता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉटन बोर्ड, जूट बोर्ड, टोबैको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, यहाँ से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइलेट से रिलेटेड है, और 2023 को तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स भी जो है वो सेलिब्रेट किया है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया। देन उसके बाद यहाँ पर ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स जो है वो हैदराबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एचएएस में जो है वो हैदराबाद से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं हम एग्रीकल्चर क्रेडिट टू बी इंक्रीज, कि जो हमारे एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में हम उसको इंक्रीज करेंगे, जिससे जो है कि अदर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, आपका लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री, ठीक है, डेयरी फार्मिंग और फिशरीज, इसमें भी जो है वो काफी इंप्रूवमेंट की जाए। गोबर गोवर्धन स्कीम है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट से वेल्थ जनरेट करेंगे, गोबर से हम वेल्थ, ठीक है, आप एनर्जी जनरेट करोगे। और फार्मर्स को ये कहा है कि अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी है तो आप उसको जो है वो सेल भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद की स्कीम्स जो बजट में थी, ये इंपॉर्टेंट है, तो रिलेटेड टू मैंग्रोव कंजर्वेशन में थी। तो सबसे पहला तो है आपका ये निस्टी स्कीम। निस्टी जो है वो मैंग्रोव इनिशिएटिव और फॉर शोर एंड हैबिटेट इंटेंजिबल इनकम्स, ठीक है, मैंग्रोव जो है प्लांटेशन का हमने इसमें टारगेट लिया है। हम जानते हैं कि मैंग्रोव जो है वो क्या होता है, फ्रंट लाइन डिफेंस है। अगर सुनामीज या फिर फ्लड्स वगैरह जो सी साइड पे जो आती है, तो मैंग्रोव जो है वो साइक्लोन्स में भी जो है कि वो जो लोकल कोस्टल कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रंट लाइन डिफेंस की तरह काम करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ में इको फ्रेंडली है। कार्बन सिंक, नेचुरल कार्बन सिंक है, मतलब कार्बन प्रोटेक्शन का, कार्बन को जो है कि ये ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन नेचुरल कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। और ये जो निस्टी इनिशिएटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे जो है कि वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों देखा गया है, मतलब लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि लोग भी सपोर्ट करें मैंग्रोव कंजर्वेशन में। उसके बाद नेक्स्ट अमृत धरोहर। अमृत धरोहर जो है वो वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड्स का जो है हमें जो है कि नेक्स्ट 3 इयर्स तक जो है कि ऑप्टिमल यूज करना है, जिससे उनका जो है कि उनकी एक तरह से उनको हम नुकसान भी ना करें, प्लस प्रोटेक्ट करें उन्हें। और साथ में हमारा जो कार्बन स्टॉक है, इको टूरिज्म, इन सब के ऊपर हमें प्रमोट करना है, ताकि हम इनकम जनरेशन के ऊपर भी ध्यान दें, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो है वो वेटलैंड्स का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है याया सो लेक। याया सो लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लद्दाख में है ये, और फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, और ये बनी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एक्ट 2002 के अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात लूपस, उसके बाद अगर हम बात करें, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्टार्ट करता है कि हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स को खुद ही जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। स्किन की अगर हम बात करें, स्किन टिश्यूज हो गए या फिर ब्लड वेसल्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज, हार्ट, ब्रेन, इन सबको ये इफेक्ट करना शुरू करता है। रेड सेंडर्स की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, एंडेमिक है, एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, दैट मीन्स योर आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर जो है वो मूवी भी ऑलरेडी बन चुकी है लाल चंदन के ऊपर, और इसका जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है इसकी स्मगलिंग, और ये एक तरह से इलीगल एक्टिविटी है। और लाल चंदन बहुत महंगी बिकती है, हमारा 1948 में बन रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको आयुष्य ने एंडेंजर स्टेटस दिया है। साइट्स की अगर हम बात करें, तो साइट्स में जो है इसका अपेंडिक्स 2 है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 4 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल मित्रा जो है वो नेक्स्ट है, दिल्ली कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये लॉन्च किया है बाल मित्रा स्कीम। ये क्या है, व्हाट्सएप चैटबॉट है, जिसका जो टारगेट है वो कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करना टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन दिल्ली। इसका जो मेन रीजन ये था कि काफी सारे जो है वो ऑनलाइन क्राइम्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, और बच्चों के पास भी जो है वो मोबाइल सेट्स है, तो उस वजह से ये बाल मित्रा एक इनिशिएटिव है फॉर अवेयरनेस ड्राइव अगेंस्ट द जो ये क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट जो है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो इनके जो फाउंडर थे वो है रविंद्रनाथ टैगोर, 1921 में बनाई है इन्होंने, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल प्राइज मिल रखा है। इनकी जो गीतांजलि जो नॉवल था उससे रिलेटेड जो है इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, और 42nd जो है वो 42nd साइट्स जो है वो भी इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो जो फर्स्ट चांसलर थे वो कौन थे, आपके सन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये थे रथिंद्र नाथ टैगोर।
RATHN रथिंद्र नाथ टैगोर जो है, और सेकंड वाइस चांसलर जो है इसके इनका जो है वो अमृता सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, के ग्रैंडफादर थे। और द प्रेसिडेंट जो होता है इसका अपॉइंट करता है, वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट। न्यूज, ठीक है, धुलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज में है भी, और ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट है, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंडस वैली साइट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट। और अगर हम अदर साइट्स की बात करें तो राखीगढ़ी, कालीबंगन, ये इंपॉर्टेंट साइट्स है जो इंडिया में है। धोलावीरा यहाँ हो गई, और ये आपकी लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल को हम डॉकयार्ड भी कहते हैं, डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो की बात करें तो हमारा ये इधर हो गया, साथ में आपका सुरकोटड़ा, और ये हड़प्पा, और हड़प्पा इज इन योर रावी रिवर, मोहनजोदारो इज इन योर इंडस रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम बात करते हैं इरलू ट्राइब। ये इरलू ट्राइब न्यूज में है, इंडिजीनियस ओल्डेस्ट ट्राइब है ये इंडिया की, और ये कहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल है, तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी कोई अगर और ज्यादा जो चैलेंजिंग कंडीशन है और ज्यादा ट्राइबल है, तो वो है 75 के ग्रुप, जिनको हम कहते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब इनको जो प्रेजेंट कंडीशंस है, जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, ये उससे बहुत दूर है। तो इंपॉर्टेंट है ये इरलू ट्राइब न्यूज में। और ये जो काम करते हैं वो स्नेक कैचर्स का काम करते हैं, इनको जो, अगर हम बात करें नेक्स्ट हो गया पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम स्कीम। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इनका जो मेन टारगेट था वो था सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, सबसे पहला ये। दूसरा, उसके बाद ये कहा था कि अगर आपके पास सरप्लस सोलर एनर्जी है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इससे क्या है कि फार्मर्स की एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होगी, प्लस साथ में क्या होगा कि सोलर एनर्जी भी प्रमोट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो रहा है। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वेटलैंड जो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन क्या हुआ है, 1971 में, 1971 में रामसर कन्वेंशन हो रखा है ऑन वेटलैंड, वेटलैंड रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है वो अटेंड किया है इस सेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो आपके इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने अटेंड किया था। और अगर हम बात करें रामसर साइट्स की, तो अभी जो है वो 75 रामसर साइट्स है इंडिया में, और मैक्सिमम जो है वो तमिलनाडु में 14, दैट इज फॉलोड बाय आपका यूपी, जिस यहाँ पर है 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2023 की अगर हम बात करें थीम की, तो वो थी हमारी वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। उसके बाद धमाल, धमाल की अगर हम बात करें तो ये सूफी एंड अफ्रीकन म्यूजिकल डांस फॉर्म है, मतलब धमाल में म्यूजिक प्लस डांस दोनों हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिड्डी कम्युनिटी जो है वो गुजरात की, इसको सेलिब्रेट करती है धमाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हम सिड्डीज की बात करें तो ये अफ्रीको इंडियंस है, धमाल इनसे रिलेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या होता है, मिक्स विद इंडियन रेसेस, जो अफ्रीकन थे वो इंडियंस के साथ शादी कर कर यहीं पर सेटल हो गए, वो आगे वाली आने वाली ये कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट चाहिए। उसके बाद अर्थक्वेक इन टर्की, टर्की में अर्थक्वेक आया 7.8 मैग्नीट्यूड से जो है वो अर्थक्वेक आया है यहाँ पर, और काफी सारे लोग जो है यहाँ पर मारे गए। अगर हम बात करें टर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। एग्जाम में इस बार जो है एचएस में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, और लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में भी ये सेम क्वेश्चन आया था कि टर्की किन दो सीज के बीच में लोकेटेड है। तो ऊपर वाली साइड पे हो गया हमारा ब्लैक सी, और नीचे हो गया हमारा मेडिटेरियन सी। इधर सीरिया, इराक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर को जॉर्जिया, देन ऊपर रशिया, रशिया ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये आपका रोमानिया, और ये बुल्गारिया, बुल्गारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट होती है। तो टर्की अब रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आ रखा है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें हम तो इस्तांबुल, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो वह अंकारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर शेयर करता है बुल्गारिया के साथ, ग्रीस के साथ, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड ईरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जॉर्जिया नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में सीरिया, और इराक साउथ ईस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, और मोस्टली जो है वो सुन्नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज की बात करेंगे हम तो टर्किश लैंग्वेज है, इनकी ऑफिशियल है, और कुर्दिश और अरबिक भी उसके बाद जो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया प्रोएक्टिव इन डिजास्टर रिलीफ, और इंडिया की जो डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इंडिया ने जो है कि अपनी मेडिकल आर्मी मेडिकल सर्विसेज और नेशनल डिजास्टर एनडीआरएफ को जो है वो वहां पर भेजा है, ठीक है, ताकि वो रिलीफ ऑपरेशन चलाए। नेपाल में भी हमने सेम एज इट इज रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। जापान में भी हमने 2011 में जो है कि सुनामी जापान में हिट हुई थी, जो हमारे एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका में 2004 में जब सुनामी आई थी तो यहाँ पर हमने ऑपरेशन रेनबो जो है वो लॉन्च किया था, जहाँ पर जो है कि प्रोटेक्ट करना, जो है कि काफी सारे इंडियंस को भी प्रोटेक्ट किया था, एज वेल एज श्रीलंकन पीपल को भी जो है हमने प्रोटेक्ट किया था। ये हमारा जो है कि वो कुछ एक इनिशिएटिव्स है जो हमने लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि इकोनॉमी की तैयारी करनी है अगर इकोनॉमी की, तो उसमें जो है वो इकोनॉमिक्स टर्म्स जो है वो न्यूज़पेपर में आती है, स्पेशली द हिंदू का, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का जो इकोनॉमिक पेज है वहां से जो टर्म्स है अगर हम उनको न्यूज़पेपर से कवर करें तो हमारा इकोनॉमी में जो बैंकिंग टर्म्स है वो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहीं से ही। तो कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट इंक्लूड फूड एंड एनर्जी सेक्टर। जब हम फूड और एनर्जी सेक्टर्स के प्राइजेस को या उसमें जितना भी हमारा जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लिंक्स हैं, उनको नहीं इंक्लूड करते तो हम उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम, जो रॉ फिगर करते हैं यहाँ पर हम जो है सबको इंक्लूड करते हैं, फूड और एनर्जी दोनों सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये न्यूज में रहती है टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इनका जो मेन टारगेट है वो क्या करना है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब फार्मर्स को एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना। और इसमें जो है कि वो लो इंटरेस्ट रेट जो है वो शॉर्ट टर्म, ये लो इंटरेस्ट, मतलब इनका जो टारगेट होता है वो लो इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म लैंडिंग ये प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, और इनको हम क्रॉप्स लोन भी कह सकते हैं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये है। चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें तो यूएन सजेस्ट करता है कि 1.5 मिलियन गर्ल्स मैरिड बिलो दे टर्न 18 इन इंडिया। 18 साल से होने से पहले ही जो है अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन की जो है कि गर्ल्स की जो है वो शादी कर दी जाती है इंडिया में। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 44% वुमेन इन असम वर मैरिड बिलो द एज ऑफ 18। ये कुछ एक फिगर्स है, ये हमारा जो डाटा है ये हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 73rd एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 1937 में बन रखा है बाय एन एक्ट ऑफ गुड बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जो है वो एक तरह से ऑल इंडिया फेडरेशन के उसमें कहते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर जो है वो फेडरल कोर्ट बना था आपका 1937 में, जो प्रेजेंट टाइम वाला सुप्रीम कोर्ट है। 1950 में जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। और ओरिजिनल की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो आपका 7 जजेस थे और प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें अभी प्रेजेंटली 34 हो गए हैं, 34 स्ट्रेंथ है, जिसमें जो है कि वो सीजीआई भी इंक्लूडेड है। सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करें तो फाइनल अपीलेट कोर्ट, अपील कोर्ट है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 स्पेशल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस 1973, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1973 का बेसिक। साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स लाइक फॉर 142, ये अपॉइंटमेंट आर्टिकल 142 दैट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है चीफ जस्टिस, दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेट करता है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल 50 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनकी जो रिट जुडिक्शन की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।